समस्त सप्तम श्रेणी शिशु भाई भौणी मान मोर हार्दिक अभिनंदन। समस्ते आम कोरोना जो निज परिवार सहित निज घरे रही पढ़ा आरंभ करचे। तो ये जो ऑनलाइन पढ़ा पाठ पढ़ा जाउची से तुम मानकर सहयोग रही। मु आज तुमको सप्तम श्रेणी हिंदी विषय झांसी राणी विषय पढ़ी। तो आम मैंने समस्ते बही खाता पेन सब धरिकी बसिबा आ मत सुनिबा। तो बच्चों, हम सब हमारे राष्ट्रभाषा हिंदी के बारे में जानते हैं, बोलते भी हैं, और हमारे घर में हम जो ऑनलाइन वीडियो क्लास अटेंड करते हैं, इसमें सबको फिर शुभकामनाएं हैं। तुम जूम क्लास अटेंड कर चुके हो। अब वीडियो क्लास के बाद में फिर भी तुम्हें जूम क्लास अटेंड करना पड़ेगा। तो पहले हम सब आज पहला स्वाधीनता संग्रामी, पहला नारी वीरांगना झांसी रानी लक्ष्मीबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो हम पढ़ने से पहले नारी को देखेंगे। भारत की स्वाधीनता संग्रामी, पहला स्वाधीनता संग्राम में भाग लेने वाली औरत ये महारानी झांसी रानी लक्ष्मीबाई। देखो, तो अपने साथ अपने बच्चे को लेकर घोड़े में बैठकर वो युद्ध किया था, इसीलिए वो वीरांगना है। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। पहले तुम्हारे हिंदी पुस्तक को खोलो। हिंदी पुस्तक का पेज नंबर 15। झांसी की रानी। हे हिम्मत तो निकलो आगे। घोड़े पर सवार एक बालक ने अपने पीछे घोड़े पर आती एक बालिका से कहा। उनके स्वर में चुनौती थी। अच्छा, तो यह बात, दौड़ाओ घोड़ा। अपने घोड़े पर जमकर बैठते हुए बालिका ने चुनौती स्वीकार की। दोनों घोड़े हवा से बात करने लगे। थोड़ी देर में ही बालिका ने अपने साथी को जा पकड़ा। बराबर आते हुए बोली, अब बोलो और देखो हिम्मत। वह कहते कहते वो तेजी से आगे निकल गई। फिर से उसने इतनी तेज घोड़ा दौड़ाया कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी, घोड़ा और सवार नहीं। फिर भी बालक ने पीछा नहीं छोड़ा। इस प्रयत्न में उसका घोड़ा ठोकर खा गया और वह धम से नीचे जा गिरा। बालक चिल्लाया, मनु, मैं मरा। अरे यह क्या? बालिका ने घोड़ा मोड़ दिया और वह बालक के पास जा पहुंची। फिर उसने बालक को उठाकर अपने घोड़े पर बैठाया और घर की ओर चल दी। रास्ते में बालक ने कहा, तुम तो घोड़े को बहुत तेज दौड़ाती हो मनु। तेज? तुमने क्यों कहा था हे हिम्मत तो निकलो आगे? अब बताओ, मुझ में हिम्मत है या नहीं? बालिका ने हंसते हुए कहा, हाँ, तुम में हिम्मत है और बहादुर भी। बालक बोला। मनु बालक को घर ले आई। बिना सवार के घोड़े को आते देख सभी बहुत चिंतित थे। बालक को सकुशल देख सब बहुत खुश हुए। उन्होंने मनु की बहुत प्रशंसा की। जानते हो बच्चों, यह मनु कौन थी? यह थी मोरपंत तांबे की बेटी, जो आगे चलकर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के नाम से प्रसिद्ध हुई। और यह बालक या पेशवा बाजीराव का पुत्र नाना साहब। मनु नाना साहब की मुंहबोली बहन थी। मनु का जन्म वाराणसी में हुआ था। वह 3-4 वर्ष की ही थी कि उनकी माता का देहांत हो गया।
उसने इससे मोरपंत बड़े दुखी हुए और बेटी को लेकर पेशवा बाजीराव के पास बिठूर आ गए। पेशवा बाजीराव मन्नू को बहुत प्यार करते थे। उसकी सुंदरता को देखकर वे उसे छबेली कहा करते थे। बाजीराव ने अपने पुत्र नाना साहब और राज साहब को घुड़सवारी सिखाने का प्रयत्न किया तो मन्नू की इससे पीछे रहती। वह भी उसके साथ घुड़सवार करने का अभ्यास करती थी और घोड़ों दोनों में वह अच्छी घुड़सवार बन गई। नाना साहब और राव साहब के साथ मन्नू भी हथियारा चलाना सीखने लगी। थोड़े ही दिनों में उसने तलवार चलाना, भाला, बर्छा फेंकना और बंदूक से निशाना लगाना सीख लिया। वह तरह तरह के व्यायाम करती। कुश्ती और मलखम तो उसके प्रिय व्यायाम थे। जब मन्नू सयानी हो गई तो उसकी शादी झांसी का राजा गंगाधर राव के साथ हो गई। झांसी में जाकर मन्नू रानी लक्ष्मीबाई कहलाने लगी। तो बच्चों, ये जो झांसी की रानी विषय है, प्रसंग है, वो बहुत बड़ा है, इसलिए मैं इसको चार भाग कर दिया। पहला भाग उसका बचपन, उसकी बचपन। तो बच्चों, पहले जो रानी झांसी की रानी बनी वो क्या जानती थी? नहीं, वो एक छोटी सी लड़की जो वाराणसी में गंगा के किनारे जन्म हुई थी और बढ़ती थी। तो कुछ दिन बाद जब उसकी माता की देहांत हो गई, उन्होंने बिठूर पेशवा बाजीराव के पास चली गई उसके पिता के साथ। तो एक बच्चा कभी नहीं जानता कि वो क्या होगा, कब होगा, क्या बनेगा, लेकिन तुलसी दुई पत्रु बासे बीरबेन बात हो चिकने पाते। तो छोटे दिनरू आमर गुणटा जना पड़े। तेणु किछि किछि भल गुण जहाँ अच्छी भल मनीष हुए, मंद गुण। तो सेमती झांसी रानी अब जब देश का महान नारी हो गई न, अब हम उसे याद करते हैं, लेकिन उसकी वीरता, वो एक वीरांगना था। अब हम देखो पुस्तक हे हिम्मत तो निकलो आगे। हिम्मत मतलब साहस। घोड़े पर सवार एक बालक ने अपने पीछे घोड़े पर आती एक बालिका से कहा। उसके स्वर में चुनौती थी। चुनौती का मतलब हिम्मत, साहस, चुनौती, आह्वान। तो वो आह्वान करती थी उनके बेटे को, उनके साथ एक बालक को। बालक, अच्छा तो यह बात, दौड़ा घोड़ा। अपने घोड़े पर जाकर बैठते हुए बालिका ने चुनौती स्वीकार की। तो ये भाई बहन का बात थी, इसलिए उन्होंने चुनौती स्वीकार किया। दोनों घोड़े हवा से बात करने लगे, मतलब वो दोनों घोड़े से जोर से दौड़ने लगे। घुड़सवार होकर घुड़ में आरोहण करके उन्होंने दो भाई बहन दौड़े। तो थोड़े देर में ही बालिका ने अपने साथी को जा पकड़ा। बराबर आते हुए बोली, आओ बोलो और देखो हिम्मत। तो हम सब जानते हैं हिम्मत, साहस भाई बहन में ऐसे दौड़ा होता है, चलता है। यह कहते कहते बहन वह तेजी से आगे निकल गई। फिर तो उसने इतने तेज घोड़ा दौड़ा कि केवल धूल ही धूल दिखाई दी। तो बच्चों, लक्ष्मीबाई ने जब छोटी थी वो इतनी जोर से तेज घोड़ा चलाती थी, घोड़ा दौड़ाती थी, तो धूल ही धूल मतलब जो जोर से दौड़ना। घोड़ा और सवार नहीं, फिर भी बालक का पीछा नहीं छोड़ा। इस
प्रजत्न में उसका घोड़ा ठोकर खा गया और वो मनु में गिरा। तो बच्चों, जो बालक था वो उसका घोड़ा ठोकर खाकर बाधा पाकर गिर गया और वो भी घुट से गिर पड़ा। तो तब मनु जो बहन थी, जो बालिका थी, वो उसे लौट कर आया और उसको उठाया। उसके बाद क्या हुआ? बालक ने कहा, तुम तो घोड़े की बहुत तेज दौड़ाती हो मनु, तेज, तुमने क्यों कहा था हे हिम्मत तो निकला गया। तो बालक ने क्या किया ना, जब गिर पड़ा उसकी बहन तथा वो बालिका जो मनु थी उसे उठाया और अपने घोड़े में लाद कर लौटा। और जो भाई था और बालक था वो क्या कहा कि सचमुच मनु एक बहादुर लड़की है। उसके बाद वो जो दोनों बालक और बालिका के बारे में हम पढ़ते हैं, वो एक था हमारा लक्ष्मीबाई, दूसरा था बाजीराव, पेशवा बाजीराव का बेटा और बड़े बेटा नाना साहेब। तो बच्चों, वो दोनों भाई बहन थे। जब घोड़ा राजभवन को लौटा तब घोड़ा में नाना साहेब, राव साहब नहीं थे, नाना साहब नहीं थे, इसलिए सब चिंतित हो गए। लेकिन जब ये जो लक्ष्मीबाई है, ये जो लक्ष्मीबाई छोटी सी थी, वो मोरोपंत तांबे की बेटी थी। वाराणसी में 1835 में उनका जन्म हुआ था और जब वो पैदा हुई थी उसका नाम मनु था, मनु। तो उसकी माता का नाम भागीरथी बाई थी और वो वाराणसी में खेलती घूमती थी, वहां पर जन्म हुई थी। और उसके बाद उसकी माता के देहांत के बाद उन्होंने बिठूर चलाया पिताजी के साथ, और पिताजी का नाम मोरोपंत तांबे थे, तांबे था। उन्होंने बिठूर राज परिवार में, राजमहल में कुछ काम करने लगे और बेटी को बिठूर का राजा पेशवा बाजीराव बहुत प्यार करने लगे, क्योंकि उनके 2 बेटे थे। वो लड़की को उन्होंने अपनी बेटी समझा। वो उनकी मुँह वाली बहन थी और इस नाना साहब, राव साहब का और राजा बिठूर का राजा पेशवा बाजीराव ने अपनी बेटी समझती थी और उसका सुंदरता को देखकर उसका नाम छबेली रखते। तो बच्चों, अब ये उसका बचपन का काम था और वो राजमहल में रहकर अपने दोनों भाइयों के साथ, मुँह वाले भाइयों के साथ घुड़सवार, बर्छा फेंकना, भाला चलाना आदि सीख लिया। वो उसकी बचपन की कहानी है। उसके बाद दूसरे भाग में हम वो कैसे बड़ी हो गई, कैसे सैन्य होकर क्या किया, हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, वो तो नदी के किनारे वाराणसी में गंगा के किनारे जन्म हुई थी, लेकिन उसकी माता की देहांत के बाद वो एक राजमहल में जाकर बड़ी हुई और राजा की बेटी, मुंहबोली बेटी बनकर बड़ी हुई थी। तो बच्चों, कुछ शब्द अर्थ है, देखो। हिंदी अर्थ: हिम्मत, साहस, चुनौती, आह्वान, स्वीकार, मान लेना। हवा, पवन, घोड़ा, अश्व, बाजी, प्रजत्न, चेष्टा, ठोकर, बाधा पाकर, चुनौती, ललकार, बहादुरी, वीरता, मुंहबोली, मान ली गई, घुड़सवार, घुड़ चलाने वाला,
तो ये इस कहानी का पहला भाग और झांसी रानी लक्ष्मीबाई का बचपन का कहानी है। दूसरे भाग में मैं उनकी कैसे शादी हुई, कहाँ पर हुई, वो क्या किया, वो इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम कुछ शब्द यहाँ पर दिखा है, जैसे रानी, ओ राजा, लिंग बदलो, राजा रानी, बेटा बेटी, पुत्र पुत्री, पिता माता, भाई बहन, सम्राट साम्राज्ञी, नेता नेत्री, महाराजा महारानी, ऐसे कुछ शब्द हमारे आगे आएगा। इस शब्द का लिंग परिवर्तन मैंने कर दिया है, लेकिन तुम और 10 शब्द ऐसे लिखो। रानी लक्ष्मीबाई के बारे में हम 10 लाइन लिखेंगे। कैसे लिखेंगे? उसकी बचपन के बारे में। लक्ष्मीबाई झांसी रानी कौन थी? लक्ष्मीबाई थी। बचपन का नाम मन्नू था। पिता का नाम मोरपंत तांबे, जन्म स्थान वाराणसी, माता जी का नाम भागीरथी बाई, राजा का नाम पेशवा बाजीराव, राज्य बिठूर, भाइयों का नाम नाना साहब, राव साहब। इसको लेकर हम एक 10 लाइन लक्ष्मीबाई के बारे में लिखोगे। तो अब मैं इस क्लास को, वीडियो क्लास को समाप्त करती हूँ। दूसरे भाग बाद में पढ़ाऊंगी। बच्चों, तुमको सबको वो वीडियो क्लास सुनने के लिए धन्यवाद। तुम आगे बढ़ो, पढ़ो और भगवान तुमके हमारे साथ